वांगशन यूनिवर्स में आपका स्वागत है। वन शॉर्ट एफएफ शेयर कर रही हूँ आपसे, उसका नाम है My wife is the Ealing Patriot. ओके। तो एक बड़ा सा एक रूम रहता है, बहुत बड़ा रूम रहता है और वो उसमें पूरा ब्लड लगा था और हमारा विंग के मुंह में, हाथ में पूरी तरह से ब्लड ही लगा हुआ था। और एक तरह से जैसे कि वो ब्लड का टेस्ट कर रहा है, वो इस तरह से पोजीशन में वो रहता है। और वहाँ पे थोड़ी दूर में मिंगियाओं की पेट फटा हुआ रहता है और विंग का हाथ उसमें लगा हुआ रहता है, मतलब अंदर से मार दिया होता है घुसेड़ के अपने हाथ से उसको और निकाल लिया होता है। और चाट के बोलता है इसका ब्लड का टेस्ट काफ़ी अच्छा है करके बोलता है। और वहाँ पे बाहर एक बड़े से डोर के पीछे हमारा लैन चेचन डोर मार रहा होता कि कौन है, द्वार खोलो, डोर खोलो, जल्दी खोलो वरना मैं मार दूंगा। मेरी वाइफ के साथ किसी ने क्या किया, उसको किसने मारा, कौन है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगा ना, मैं उसे बलि चढ़ा दूंगा, मैं उसे मार दूंगा। इस तरह ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रहा होता, शाउट कर रहा होता ज़ोर ज़ोर से। लेकिन हमारा प्यारा सा विंग तो बेचारा बहुत इनोसेंट रहता है ना, उसे तो कुछ भी पता नहीं रहता है। वो वापस अब नॉर्मल रूप में आ जाता है, तलवार वगैरह फेंक के अपने हाथ से ब्लड पूरा साफ़ करके, और वो एक डेविल से स्माइल करके उसके मिंगियाओं के पास ही लेट जाता है और उसे कुछ पता ही नहीं चलता, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। इस तरह से लेट जाता अपने हाथ में जख्म देके, यानी अब मिंगियाओं के हाथ से तलवार पकड़ के अपने हाथ में ही कटवा लेता है वो, जिससे उन्हें लगे कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। ये रूप हमारा विंग का सेकंड जो रूप है, ये किसी को पता नहीं है। वो जब बहुत स्ट्रेस में हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, उसकी तकलीफ़ें हद से पार हो जाती है, तब वो उसका डेविल रूप बाहर आता है। अभी तक ये बात हमारे विंग को पता नहीं है, ना ही उसके पति लैन जैन को पता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है 3 साल पहले का फ्लैशबैक कि वो ऐसा क्यों हो गया। तो हम बताते हैं आपको कि अभी स्टार्टिंग क्या होता है। लैन जैन के जो अंकल होते हैं, हमारे विवुजान का रिश्ता आता है उनके शादी के लिए, लेकिन वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे होते हैं जो लैन जैन को कंट्रोल कर सके, उसे समझ सके, उसे समझा सके और उसे बर्दाश्त कर सके, क्योंकि उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। 2-3 वजह है। पहला, वो ज़्यादा बात नहीं करता, किसी का टच बर्दाश्त नहीं करता, और किसी के साथ रूम शेयर करना तो दूर, किसी के साथ बैठना भी पसंद नहीं करता। वो बिल्कुल उसके फादर के जैसे रहता है, एरोगेंट, बहुत एटीट्यूड रहता है उसमें, क्योंकि वाकई में वो एटीट्यूड तो डिज़र्व करता है, मगर वो कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो उसके अंकल काफ़ी रिश्ते आते हैं उसके लिए, लेकिन उसको हर कोई पसंद नहीं आता। एक लड़की लैन जैन की लाइफ में रहती है, लेकिन उसके अंकल को वो लड़की पसंद नहीं आती। वो सिर्फ उसमें एक ही अच्छी है कि वो एक लड़की है और वो आगे हायर दे सकती है। हमारे लैन जैन के अंकल को कोई ऐसा नहीं चाहिए, हायर तो उनको चचेन की शादी कर देंगे, यानी लैन जैन के बड़े भाई की, तो ही हायर मिल जाएगा। वो चाहते हैं कि उनका आने वाला जो हायर हो वो काफ़ी पावरफुल हो और बहुत बहुत ताकतवर हो और हर चीज़ से अच्छा हो, उसमें कोई भी बुराई ना हो और दुनिया में वो बहुत बेस्ट हो, जैसे कि लैन जैन बेस्ट है और हमारा विंग बेस्ट है। ये दोनों मिलेंगे तो एक बहुत अच्छा सा एक चाइल्ड रहता। वो इस तरह सोच के वो बहुत देखते, लेकिन 1.5 साल उन्हें लग जाता है लैन जैन के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें रिश्ते मिलते नहीं। हार कार के वो परेशान हो जाते हैं और बोलते यहीं पे रोक दो, हम विश्राम करेंगे, टेंट लगाओ, हम आज रात यहीं रहेंगे, ये बात सोचते हैं। और जब वहाँ बैठ जाते हैं तो अजीब अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो जाता है और वो परेशान हो जाते हैं कि ये कौन है। और एक के बाद एक इंसान इतनी तेज़ हवा के झोंके से भाग के एक इंसान को यूं गायब कर लेता था कि 400 लोगों में सिर्फ 300 लोग ही बचते हैं। और ये देख के लैन जैन के अंकल की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती। ये कौन सा भूत और पिशाच है जो हमारे पूरे गार्ड को ख़त्म कर दे रहा है। और जब वो जाके गार्ड को देखते हैं तो उसके शरीर से खून गायब हो चुका है और उसकी जो शरीर रहता है पूरी तरह से चिपक गया है, एकदम से सिकुड़ जाता है। जैसे कि अभी ब्लेड आपके शरीर से निकाल देंगे तो आपका शरीर कैसे हो जाएगा, या तो नीला हो जाएगा या तो काला हो जाएगा। बगैर खून का शरीर कैसा होता है, बिल्कुल वैसे ही होते हैं। वो देख के एक तरह से उल्टी कर देते हैं और पूरी तरह से अपने आप को संभाल के मुंह में हाथ लगा के चुपचाप भाग के अपने टेंट में आ जाते हैं और बहुत लंबी लंबी सांसें लेके परेशान हो रहे थे कि ये कौन सा ऐसा आदमखोर जानवर है, ये कौन सा जादूगर है, ये कौन सा एक ऐसा डेविल है जो इंसान के रूप में एक हैवान है जो इंसानों का खून पी रहा है।
ये तो बहुत बुरी बात है और ये बहुत डेंजर है, ये तो इंसान के लिए क्या जानवरों के लिए भी ठीक नहीं। ये बात सोच के उनके हाथों के बाल पूरे खड़े हो जाते हैं, उनकी रूह काँप जाती है। यहाँ से हमें जाना होगा, रात को ही निकलना पड़ेगा, यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जब वो ऐसा सोचते हैं तो फ़ौरन ही जाते हैं, अपना सामान वामान पैक करके जाने लगते हैं। तो थोड़ी देर के बाद में हमारे अंकल को ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे बैठा है, और जब वो देखते हैं तो एक भयंकर सा खुले हुए बालों को देख के दो दांत ऐसे निकाले, एक डेविल सी स्माइल करते हुए अंकल के पास जैसे वो आता है तो अंकल एक अपना तलिस्मान निकाल के अपने ऊपर कवर कर लेते हैं। तो उसको जोर सा झटका लगता है और वो दूर जाके गिरता है। और जब वो दूर जाके गिरता है और वो अंकल देखते हैं कि कौन था मेरे पर हमला करे, यानी मेरे को मारने के लिए आया था। ये बात सुन के बोलते जाओ पेड़ के पास शायद कोई है, जाओ उसे पकड़ के ले आओ बोलते। तो फ़ौरन अंकल जाते हैं, जब देखते तो वहाँ पे कोई नहीं रहता है। एक मासूम सा 20 साल का एक लड़का रो रहा होता है, एकदम काले और लाल रूप्स में। और वो रो रहा था, मुझे बचाओ प्लीज़, मुझे प्रोटेक्ट करो, मैं डर गया हूँ, मैं अपना घर का रास्ता भूल गया हूँ। और जैन चैन का भाई रहता है, उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो अंकल बोलते कौन है बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? बोलता अंकल मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे घसीट के लेकर आ गया है यहाँ से, मैं बहुत डर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे अंकल मुझे घर में छोड़ दीजिए, प्लीज़ अंकल मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। वो यही बात बोलते बोलते बेहोश हो जाता है और काँप रहा होता है। तो अंकल बोलते ऐसा क्या हुआ इसके साथ? तो बोलते ठीक है, हम थोड़ी दूर में जाके टेंट लगाते हैं, इस बच्चे को भी के लिए वैद्य को बुलाओ जो हमारे साथ आए थे। वैद्य को बुलाते तो बोलता है किसी बहुत बड़े झटके का असर है, यानी कुछ ऐसा देख लिया इस बच्चे ने जो डर गया है, इसने कुछ तो ऐसा देखा जिससे कि ये बच्चा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और कपा रहा है, पूरा काँप रहा है। तो बोलता अंकल हाँ मुझे भी ऐसे लगता है, मुझे भी थोड़ी देर पहले कुछ ऐसा देखा जो मैंने कभी देखा ही नहीं था। तो ऐसे ही वो देखते हैं और 1-2 दिन के बाद में उसको अपने राज्य ले जाते हैं, क्योंकि वो बेहोश था और अंकल को पता भी नहीं था कि ये कौन है, कहाँ से आया। और हमारे जैन चैन के फैमिली वाले भी ढूंढ रहे थे। गाइस मैं आपको बता दूँ, इसमें हमारा जैन चैन और उनकी बहन जियान लियानली और हमारा वी भूषण ये सब सगे हैं, और मैडम यू इनकी सुतेली माँ नहीं है, इसमें उनकी ओन माँ है। इसमें कोई भी पुराना जैसे अडॉप्टेड ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ओन ही बेटा है और ये बहुत मासूम रहता है। तो इससे बहुत सब लोग प्यार करते हैं। तो हम चलते हैं अंकल के साइड चलते हैं। वहाँ के अंकल तो 2 दिन होने के बाद में हमारे विंग को दोपहर के 1:30 बजे होश आता है और उठते ही जोर से चिल्लाता है, मामा करके चिल्लाता है। और जब वो देखते हैं तो कोई नहीं है तो पूरा डर जाता है कि मैं कहाँ आ गया। बहुत बड़ा सा रूम होता है, झूमर के साथ 4-5 सिपाही खड़े रहते हैं उसके आजू बाजू, और बाहर 40 गार्ड रहते हैं। यानी अंकल को लगता है कोई अगर इसको परेशान करे तो मुझे पता चलने के लिए वो बहुत सारे गार्ड्स को रख देते हैं। और जब उसे होश आता है तो अंकल फ़ौरन भाग के आते हैं। और जब उसको रियल में देखते हैं, क्योंकि वो जाते समय इसकी हालत बहुत ख़राब थी, बाल खुले थे, पूरा डरावना था हमारा वी भूषण। तो उसको बोल के जाते इसको पूरा फ्रेश करके तैयार कर दो बोलते, तो इसको तैयार करके सुला देते। जब वो 2 दिन बाद उठता है तो एकदम प्यारा सा चांद का टुकड़ा के जैसा मासूम बच्चे के जैसा रहता है। अंकल को देखते ही पसंद आ जाता है वो लैंजन के लिए, लेकिन लैंजन वो ऐसा रहता ही नहीं है, वो बहुत अलग ही टाइप रहता है। तो जब उसको पता चलता है कि अंकल किसी को लाए हैं, उसको पता तो नहीं रहता किस वजह से वो लड़का यहाँ है, लेकिन आते वो अंकल के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। आजू बाजू का बात करते करते सामानों को फेंक देता है कि मुझे ये पसंद नहीं। वो देखता ही नहीं विंग को, बस सामान उपान फेंकना शुरू कर देता है और 2-3 गार्डों को तलवारों से मारना शुरू करता है। अंकल को समझ में नहीं आता क्या करो, फ़ौरन हाथ पकड़ के लैंजन का घुटने के बल बैठा के उसे एक स्लैप मारते हैं। बोलते क्या तुम्हें वजह पता है कि तुम इस तरह से बेवकूफ़ों के जैसे हरकतें कर रहे हो? मैं मानता हूँ तुम हर एक में बेस्ट हो, लेकिन अभी मैं ज़िंदा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तुम अपनी मर्ज़ी नहीं करोगे। और उसके मुंह में साइलेंसर वायर लगा देते जिससे वो बकवास ना करे, और वो टूटेगा नहीं जब तक अंकल ना निकाल सके। और बोलता है चुपचाप बैठिए, घुटने को बल देखो और सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ। हम जंगल में गए थे तुम्हारे रिलेशन के लिए, कोई अच्छी वाइफ ढूंढने के लिए, तुम्हारी लाइफ लॉन्ग वाइफ ढूंढने के लिए, लेकिन हमें मिला नहीं। हम वापस आ गए क्योंकि जिस तरह तुम हो, तुम्हारे लिए या तो कोई भगवान कोई फरिश्ते को भेज सकता है या तो कोई शैतानी है। तो वो बोलता तुम्हारे लिए कोई डेविल ही होगा जो शादी कर सकता है, या तो भगवान को कोई गॉड गिफ्टेड होगा प्योर सोल, वही तुम्हें बर्दाश्त कर सकता है। ये बात सुन के हमारे लैंजन को बहुत
बहुत गुस्सा आता है और अपना मुंह में जो साइलेंसर मेरे लगा रहता है खुद ही तोड़ के उठ के एक लात मार के एक गमले को और उठ जाता है और बोलता है अंकल आप और आपके होने वाला ग्रैंड डॉटर भाड़ में जाए बोल के वो चला जाता है। बोलता है रुको लैंजन वरना तुम्हें कोड़े पड़ेंगे। बोलता है मैं 400 कोड़े खा लूँगा लेकिन शादी नहीं करूँगा, इससे किसी से भी नहीं करूँगा, और चला जाता है। और अंकल बोलते हैं बस अब तो तय हो गया, मैं शादी अभी इसी से करूँगा। और उसको बोलते हैं बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो बोलता है अंकल मैं ठीक तो हूँ लेकिन मैं कहाँ हूँ? तो बोलता है मैं बताऊँगा लेकिन मुझे सबसे पहले बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? बोलता मेरा नाम वी भूषण है, मेरे भाई का नाम जैन चैन है, हम जैन क्लैन से हैं और हमारे फादर का नाम ये है, मेरी माँ का नाम मैडम ये, ऐसे सबका नाम बताता है। तो वो फ़ौरन एक आदमी को बुलाता है, अपने सैनिक को, बोलते हैं स्कोर भेजो कि हमारे को वी भूषण का शादी हम हमारे इस गुसू लैंड के लैंड से करना चाहते हैं, भेज दो बोलता है। और उनको फ़ौरन ही यहाँ बुला लेता है। तो वो लोगों को जब स्कोर मिलता है तो परेशान हो जाते हैं, गुस्सू से आया है उनके छोटे राजकुमार के लिए शादी का संबंध हमारे वी भूषण के लिए आया, ये बात उनको पता चलती है। तो वो सब तैयार होकर 2-3 दिन में वहाँ पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि मैं आपके छोटे बेटे की शादी मेरे बेटे से करना चाहता हूँ करके बोलता है। तो बोलता है ठीक है मुझे ओके आपके बेटे के लिए रिश्ता तो ठीक है लेकिन मैंने सुना वो बहुत अलग टाइप का है, मेरा वी भूषण बिल्कुल इस तरह नहीं है, तो मुझे डर लग रहा है वो उसके साथ खुश रहेगा कि नहीं, आप एक बार लैंजन से भी पूछ लो। तो बोलता नहीं नहीं मैंने जो कह दिया वही है बोलता है। और इन लोगों की शादी हो जाती बहुत जल्दी हो जाती क्योंकि अंकल नहीं चाहते कि इतना अच्छा लड़का उनके हाथ से जाए, क्योंकि उन्हें लगता है यही लास्ट ऑप्शंस है और कोई ऑप्शंस नहीं है। ये बात सुन के फ़ौरन ही वो कम से कम अपने पूरे क्लाइंट को 400 क्लाइंट के सामने ही फ़ौरन उनकी शादी एक ही बार पूरी कर दी जाती है। इंगेजमेंट मॉर्निंग रहता है, शादी भी इनकी शाम में रहती है और कंप्लीट हो जाती है। और हमारा लैंजन बहुत गुस्से में रहता है और वी भूषण को देखा भी नहीं रहता, उसका पर्दा भी ऊपर नहीं कर रहा था, उसका मुंह भी नहीं देखता, ऐसे ही उसको रूम में अकेला छोड़ के निकल जाता है। और जैन चैन बोलता है ये कहाँ जा रहा है? बोलता नहीं ये जाने दो, बहुत हड़पी वाला गुस्सा वाला तड़की इंसान, ऐसे दूर रहना ही अच्छा है, लाइफ में सब कुछ सेट हो जाएगा छोड़ो करके बोलता। तो हमारा जैन चैन विंग को आके बोलता तुम भी फिक्र मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई भी टेंशन हो तो हमें बोलना। ऐसे ही अब इनकी शादी को क्या बोलते हैं 2-3 महीना कंप्लीट हो जाता है। और एक दिन एक रूम में क्या बोलते बहुत बुरी तरह से मॉर्निंग की साउंड आ रही होती है, यानी जिंसी के रूम में से एक मेकआउट करने की आवाज़ आ रही होती है। जब हमारा वी भूषण दोपहर में बहुत थका हारा एक गांव में पूरी तरह से घूम के आ रहा होता है, जब वो जैसे अपने रूम को डोर में हाथ लगाने के लिए जाता है तो फ़ौरन ही वो देखता है कि एक बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही होती है उसके रूम से। तो उसे लगता है क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता उसको। वो डोर खोलने के लिए जाता है तो देखता है कि अरे लैंजन एक लड़की के साथ रहता है उसके रूम में। उसे बहुत गुस्सा आता है ये बात देख के और वो बोलता है कि लैंजन ये तुम क्या कर रहे हो, मेरी जगह छोड़ के तुम किसी और लड़की के साथ मेकआउट कर रहे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत गंदे हो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा इसके लिए और मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से जा रहा हूँ। तो लैंजन बोलता है दफ़ा हो जाए यहाँ से बोलता है अब इससे। और म्यान को बोलता है तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और तुम रिग्रेट करोगी आज के दिन के लिए कि तुमने ऐसा किया ही क्यों। याद रखना लैंजन मेरी बातों को, आज के दिन के लिए तुम बहुत रिग्रेट करने वाले हो, इतना बड़ा रिग्रेट करोगे कि लाइफ शायद तुम्हारे लिए छोटी पड़ जाएगी। ये बात वो बोल के और अपना सामान बांध के तब का तभी और वहाँ से चला जाता है और बोलता है मुझे शर्म आती है तुम्हारी परवरिश में लैंजन कि तुम इतने घटिया इंसान हो, छी। और थूक के उसके मुंह के ऊपर उन दोनों के ऊपर तुम लोग को मैं कर्ज करता हूँ, तुम दोनों लाइफ लॉन्ग कभी खुश नहीं रहोगे। और म्यान को बोलता है मैं सच्चे दिल से अगर अपने पति को कभी चाहा तो मैं तुम्हें कर्ज करता हूँ म्यान, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कभी कोई सच्चा प्यार नहीं मिलेगा और तुम्हारी मौत बहुत गंदी तरह से होगी, बहुत बुरी मौत मरोगी। तुम्हारा लैंजन बोलता तुम तो सारी ज़िंदगी तपस्या के आग में जलते रहोगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, किसी के साथ अच्छे के साथ बुरा किया, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। ऐसा कर्ज दे के उन दोनों को दे के वहाँ पर सामान लेके निकल जाता है। और जब वो भाग भाग के अपना सामान लेके अपने गाँव में जाने लगता है तो रास्ते में जो उससे नी हुसैन मिलता है। बोलता है भाई नहीं मैं आपसे मिलने आ रहा था। वी भाई आप कहाँ जा रहे थे? तो बोलता नहीं लैंजन ने मुझे धोखा दिया, वो किसी और के साथ में था रूम में और उसने मुझे बुरी तरह से मुझे इंसल्ट करके अपनी ज़िंदगी से चले जाने के लिए कहा। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं कहीं दूर जा रहा हूँ, मैं अपने गांव भी नहीं जाऊँगा। तो नी हुसैन बोलता है ऐसा मत करो वी भाई, आप मेरे गांव चलो, आप मेरे नी क्लैन में चलो और उसका हाथ पकड़ के अपने साथ चला जाता है। ऐसे 3-4 महीने से अभी 1 साल कंप्लीट हो जाता है लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं कि वी भूषण किधर गया, कौन सा धरती आसमान खा गया उसको। और वो इतना डार्क सर्कस में पहुँच जाता है ना, एकदम जैसे कि उसकी लाइफ में कोई खुशी नहीं है,
है, कोई सवेरा नहीं है, कोई वाइट नहीं, कोई ब्लैक नहीं, बस उसकी लाइफ में एक ही कलर दिखता है उसको, काला, अंधेरा। जैसे अंधेरा छाता है ना, वैसे उसकी लाइफ में अंधेरा छा गया है, उसे वैसे ही लगता है। तो वो हमेशा इंतज़ार करता रहता है कि शायद अब कुछ हो, अब लेंसजन आए या उसके फैमिली वाला है, लेकिन कोई नहीं आते क्योंकि न्यू उसे नहीं चाहता था कोई आके उसे डिस्टर्ब करे। और लेंसजन को भी उसके अंकल 104 कोड़े मारते हैं और उसे उस गूसू क्लैन से निकाल देते हैं, मतलब उसे बेदखल कर देते हैं। बोलते हैं अगर तुम आओ तो अपनी वाइफ के साथ आओ, वरना मत आओ इस घर से। और मियान मियान को उसके क्लैन में भेज के उस क्लैन वाले को वार्निंग दे देते हैं कि तुम अपनी बेटी को क्या सिखा रहे हो, शादीशुदा मर्द के साथ इंजॉयमेंट सिखा रहे हो। उसने एक का घर तोड़ा है, मैं उसे कर्ज करता हूँ, वो अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं होगी। ये सेकंड कर्ज होता है जो वी विजन के बाद में मियान मियान के उसके अंकल देते हैं कर्ज। और लेंसजन को बोलते हैं तुम्हें बोलना तो नहीं चाहिए कि मैं खुद तुम्हें कर्ज देता हूँ, तुम अपनी वाइफ के से कभी किसी और के साथ में कभी सुखी नहीं रहोगे, और जब तक तुम्हारे दिल से तुम्हें सज़ा नहीं मिलती तुम्हें कोई माफ़ नहीं करेगा। ये उसे कर्ज देकर उसे निकाल देते हैं। और अंकल उसे एक मौका दो, बोलता नहीं दूंगा उसे एक मौका। उसने एक मासूम इंसान को बहुत कर्ज दिया। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या होता है।